अर्थ का कार्य करिए, सेवा करिए, श्रृंगार करिए, भगवान की भक्ति करिए और चरण दिए। प्रयास करो कि अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाओ और एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर अपने चरण का सदुपयोग तभी है जब हम अपने नज़दीक के शंकर के मंदिर में, अपने नज़दीक के शिवालय में जाएं। अपने हाथों का सदुपयोग तभी है जब हम इन हाथों से कुछ अच्छा कर सकें। इन नेत्रों का सदुपयोग तभी है इन नेत्रों से भगवान का दर्शन कर सकें। कहते हैं कि शिव जी को जब हम भजते हैं, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं या भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल हम समर्पित करते हैं या शिव का स्मरण करते हैं, तब भगवान देवादिदेव महादेव हमसे एक संबंध जोड़ लेते हैं। और वो संबंध एक ऐसा संबंध होता है कि वो संबंध फिर टूटता नहीं। पर एक रिश्ता, एक संबंध होता है अपने बाप से, अपने पिता से। एक रिश्ता होता है अपनी माता से, संबंध होता है अपनी माता से जिसमें कोई व्यापारीकरण नहीं है। एक रिश्ता होता है परमात्मा से जिसमें कोई व्यापारीकरण नहीं है। व्यक्ति को अगर सुबह शाम भगवान को केवल 2 बार भी नाम ले ले तो भी वो पार उतर जाता है, तर जाता है। षडानन कार्तिकेय जी महाराज का शिव महापुराण वर्णन करती है, किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा। जिस समय पर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर कुबरेश्वर धाम जिंदगी में जब भी पहुंचो, उस बाबा की धरा पर रहने का प्रयास करो। सीहोर आना कुबरेश्वर धाम पर तो ये विचार कर आना कि हमें होटलों में नहीं ठहरना है। सीहोर आना कुबरेश्वर धाम पर तो ये विचार कर आना कि हमको किसी के घर में या किसी होटल में जाकर नहीं ठहरना। अगर कुबरेश्वर धाम सीहोर आओ तो किसी होटल में मत ठहरो। अगर ठहरना है तो अपने बाप के घर कुबरे भंडारी के दरवाजे पर आकर ठहरो। भले कमरा ना मिले तो कुबरेश्वर धाम पर गादी, ओढ़ने का कम्बल सब निःशुल्क मिलता है। ओढ़ो, वापिस जमा कर दो। वहाँ कोई चीज का पैसा नहीं लगता। गादी भी बिछाओ, कम्बल भी ओढ़ो, यहाँ तक भोजन व्यवस्था निःशुल्क है। और अभी थोड़े दिन की बात है, वहाँ एक बहुत बड़ा टीन शेड बन रहा है, 400 शौचालय बन रहे हैं। वहाँ पूरी व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं। तुम बाप की बेटी हो, अपने पिता के घर में आई हो तो उसी की यहाँ दरी बिछा कर सो जाओगी और वो करुणा कर दे। किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुबरेश्वर धाम आओ, आप तो केवल उस बाप के घर में आए हो तो बाप के यहाँ ठहरो। मेरी जीजियों, दंतेवाड़ा क्षेत्र के मेरे बहन भाई, इस बात का याद रखना कि तुम्हारी दृष्टि में दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की केवल कथा है, और इसको कथा मत समझना। यहाँ बैठकर जब आप नेत्र बंद कर बाबा से कुछ मांगते हो, समझ लेना अपने बाप से बेटी बनकर, बेटा बनकर पुकारते हो तो वो बाप
अपना बच्चा समझकर तुम्हारी झोली में खुशियां जरूर डालता है, वो देता है। और हम फिर निवेदन करें मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, यदि संसार सागर में तुमको कोई असली गुरु ना मिले, संसार सागर में तुमको कोई ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हारे मन के हिसाब से ना हो, संसार सागर में कोई तुमको ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हें पथ ना बता रहा हो, सही मार्ग ना दिखा रहा हो, तब तक कोई गुरु मत बनाना। और आखिरी में भी अगर कोई गुरु ना मिले तो शंकर जी के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को ही अपना गुरु बना लेना और उसी से गुरु मंत्र प्राप्त करना, उसी को गुरु मान। महाराज कई मत कोई नहीं मिल रहा, गुरु का काम है आपके अंदर विश्वास पैदा करना, गुरु का काम है आपके अंदर भरोसा दृढ़ बनाना, एक विश्वास गुरु उत्पन्न कर। इंद्राणी के मन में आ गया कि मैं कहां जाऊं, मेरे पति को मार्ग कौन दिखाए, मेरे पति को कौन मार्ग दिखाए, कौन हो सकता है जो मेरे पति को मार्ग दिखा दे। तो माता पार्वती जी ने कह दिया शिव को गुरु मान लो, वो मार्ग दिखा दे। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन है, अगर परिवार का कोई व्यक्ति भटक रहा है, तुम समझा कर थक गए, मत कर गलत, मत मदिरा का पान कर, मत मांसाहार कर, मत वैश्यावृत्ति कर, मत गलत काम कर, अगर समझा कर थक गए हो और वो सुनने को तैयार नहीं है, तो अपने घर से रोज एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाओ, शंकर जी पे जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा झेल कर लाओ, जो पानी वो पीता है उस पानी में उस पानी को मिलाकर उसको पिलाना चालू करो। एक दिन मेरा भोले बाबा गुरु बनकर उसके मार्ग को सुलभ कर देगा और गलत संगत से निकालकर श्रेष्ठ संगत की ओर ले जाएगा। हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। दो माता ऐसी है, दो जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, दो देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है, काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्येगिरा माता, एक है प्रत्येगिरी माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्येगिरी माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्येक गिरी माता का नाम लेकर
या माँ दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं पाता। यदि आप उनका नाम भी पुकार लेते हो, हम तो यहां तक कहेंगे, अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं, तब प्रत्येक गिर माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है वो कथा चल। सिंह का मुख है माँ का, भयंकर जिब्या लपलपाती हुई, भयंकर दंत है माता के, शरीर स्त्री का है मां के। जो देखा गंड भैरुण के रूप में विराजमान नरसिंह भगवान और शरंभ के रूप में विराजमान मेरे देव अधिदेव महादेव, दोनों ही शांत हो गए। और दोनों शांत होते से ही प्रत्यंगिरा माता को जो देखा तो शिव जी ने कहा, है प्रत्यंगिरा, तुम वो शक्ति हो जो पार्वती सती का एक स्वरूप है। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रत्यंगिरा के रूप में होगा। और सुनो प्रत्यंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे, वो प्रत्यंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी, एक प्रत्यंगिरा और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो दंत गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां विराजमान हुआ है। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्व वेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये 2 देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रत्यंगिरा। यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता। वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देव अधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रत्यंगिरा माता का वर्णन।